नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। साहिबगंज में गंगा हरित अभियान के तहत फलदार पौधा वितरण। साहिबगंज गंगा मिशन कोलकाता द्वारा आयोजित गंगा हरित अभियान के तहत सोमवार को भरतिया कॉलोनी रोड स्थित बाबूलाल नंदलाल बोहरा चैरिटेबल ट्रस्ट परिसर में फलदार पौधा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि जिला कृषि पदाधिकारी प्रमोद एक्का, कृषि पदाधिकारी अरुण भोक्ता, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स संरक्षक सज्जन पोद्दार और अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने नारियल और आम का पौधा स्कूली छात्रों को देकर कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रमोद एक्का ने कहा कि पेड़ है तो जीवन है। जन्मदिन जैसे विशेष अवसरों पर हर व्यक्ति एक फलदार पेड़ जरूर लगाए और उसकी देखभाल करे। अरुण भोक्ता ने बताया कि हरियाली बढ़ने से जिले में विदेशी पक्षियों की संख्या भी बढ़ी है। गंगा मिशन के सदस्य सुरेश निर्मल ने बताया कि इस वर्ष भी बड़े पैमाने पर पौधारोपण सह पौधा वितरण किया जा रहा है। पहले दिन आम, नारियल, शरीफा, आंवला, लीची, कटहल, नींबू सहित 129 पौधे बांटे गए। स्कूली छात्रों ने शहर भ्रमण कर एक पेड़ मां के नाम, पौधा लगाए जीवन बचाए जैसे नारों के साथ लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विद्यालय शिक्षकों, छात्रों व गणमान्य लोगों की बड़ी उपस्थिति रही। कृषि पदाधिकारी प्रमोद एक्का क्या कहते हैं, सुनिए। साहिबगंज से संथाल परगना ब्यूरो मनीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। और शुद्ध ऑक्सीजन हवा को अंदर ले जाता है दिल तक, ताकि वो खून से मिल सके, और जो खराब हवा है उसको बाहर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में फेंक देता है। तो इसी तरह से जो जलवायु परिवर्तन के तरफ जितने भी गंदे हवा हैं उसको हमारा ये पेड़ पौधा उसको साफ करता है और हमें जीवनदायी ऑक्सीजन देता है, और दूसरा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एनर्जी में या उसके अपने श्वास में उसको बदल देता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक सर्किल है, और इसी वरदान के चलते, जिससे सर बताए कि पक्षी जुड़े हुए हैं, पशु जुड़े हुए हैं, मानव सभ्यता तो जुड़ा हुआ है ही। तो ये हमारा जैव विविधता हमारे का अभिन्न अंग जो है पेड़ ही है। इसी के साथ मैं थोड़ा सा तकनीकी बात 2 मिनट में बताना चाहूँगा, क्योंकि आपके पास अलग अलग तरह के पौधे हैं। मैं सबसे पहले आया हूँ, सूरज जी मेरे से पहले आए हुए थे। मैं जिनमें आम है, कटहल है, कुछ अमरूद है, लीची है, बेल का पौधा है, इधर आंवला रखा हुआ है। तो ये अलग अलग तरह के पौधे हैं। तो सभी पौधे जो ना जैसे तैसे गाड़ने के लिए नहीं रहते कि एक कुदाली ऐसे चला दिए और उसमें डाल दिए, वैसा नहीं होता। जो पौधे आप देख रहे हो वो प्लास्टिक में लगा हुआ है और पौधशाला से आया हुआ है। तो सबसे पहला काम आपको घर में जाके देख लेना है कि आपके घर में पौधा लगाने के लिए कौन सा जगह है। अगर आपके पास खेत है या आपके घर का गृह वाटिका है तो बहुत अच्छा है ना। घर से बाहर दूर में वाटिका है तो और ही अच्छा है। और वो भी नहीं है तो घर में कुछ गमले होते हैं, छत में कुछ स्पेस होता है, तो इन सारे जगहों को आप लोग इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। अगर आप गमला में कर रहे हैं तो गमला जिसे का साइज रहता है 5 किलो का या 2 किलो का, 12 इंच 24 इंच का गमला लगा आता है। तो गमला में अगर आप कर रहे हो तो उसमें कोशिश करना है कि आधा किलो कंपोस्ट खाद या सड़ा हुआ 1 साल पुराना गोबर का खाद दे दीजिए, थोड़ा सा करंज का खल्ली दे दीजिए 100 ग्राम जैसा, थोड़ा सा DAP दे दीजिए, और थोड़ा सा अगर चाहें तो पोटास खाद दे दीजिए, थोड़ा 50-50 ग्राम वो दे के पौधों को जिसे लगाने से ठीक पहले उसका जो प्लास्टिक है, एक पौधा प्लास्टिक के चलते बीच में, क्योंकि घर में जो है लास्ट ईयर का, गत वर्ष का पौधा में फल आ गया है, वो दिखाए भी मोबाइल में, वो हमें बहुत अच्छा लगा। और लास्ट ईयर हम लोग ने 3000 के करीब पौधा बांटा था। और इस बार भी जैसे सुरेश निर्मल साहब बता रहे हैं, इस बार कलकत्ता से आपके बीच में वितरण के लिए 3000 पौधे आए हुए हैं। तो ये पौधा, इसके साथ मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमारा साहिबगंज जिला जो है ना, पूरा झारखंड का एक यूनिक तरह का जिला है। मानसून का प्रवेश यही जिला से पूरे झारखंड में होता है। आप लोग पढ़े होंगे इसमें भूगोल में, है ना। तो मानसून का प्रवेश यहीं से होता है। इस साल हम लोग बहुत ही ऊपर के भगवान के द्वारा बहुत ही ब्लेस्ड रहे। हम लोग को जितना पानी मिलना था साल भर का करीब 82% वर्षापात हो गया है ना। तो हम लोग बहुत अच्छे पोजीशन में हैं, और बहुत सारे जिले अतिवृष्टि से ग्रसित हैं। तो हमारे यहाँ अतिवृष्टि भी नहीं है, 100% के विरुद्ध में हमारे यहाँ 103% का वर्षापात पिछले अगस्त महीना में हुआ है। तो हम लोग इस मायने में बहुत धनी हैं। और विगत 2 साल पहले वर्षापात में कुछ गड़बड़ी हुई थी, वर्षा नहीं हुई थी 22-23 में, और 23-24 में भी वर्षा बीच में बहुत लंबा गैप कर दिया था। तो उसका एक ही कारण था कि हमारा बीच में जो जंगल गायब हो गए हैं राजमहल की पहाड़ियों से,
वो जो है ना बादल बनने में मदद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पेड़ काट के पूरे पहाड़ों से ख़त्म हो गए। तो हम लोगों का, सभी बच्चों का, बड़े बुजुर्गों का, सभी का ये हम लोग का योगदान होना चाहिए कि हमारी जो यहाँ की धनी हरित जो संस्कृति है, जो ये प्रकृति का देन है, वो हरियाली को हम लोग लंबे समय तक बना के रखें, ताकि हम लोग के पास जो झारखंड में मानसून का प्रवेश का जो वरदान मिला है वो लंबे समय तक बरकरार रहे, पीढ़ियों पीढ़ियों तक बना रहे। और इस बार हमारे यहाँ बहुत अच्छा रहा बारिश, इसके अलावा ऊपर वाले का भी धन्यवाद देंगे। महत्व को समझाया। मैं एक छोटे से वाक्य से आपके आसपास के माहौल से बताना चाहूँगा। यह स्टेशन से आप देखेंगे नॉर्थ कॉलोनी, वहाँ पे जब मैं गुजरा एक दिन तो देखा कि वहाँ पेड़ों पे एक लंबी कतार लगी हुई है सड़क के दोनों तरफ, और वो सिर्फ हमें कई ऐसे पशु पक्षियों को भी आश्रय देता है। ये बहुत बड़ी समझिए एक तरह से वरदान है कि अगर पेड़ है तो पर्यावरण ही सुरक्षित नहीं है, इंसानों को ही सुरक्षित नहीं रख रहा है, साथ ही साथ अन्य पक्षियों को भी आसरा देकर के उनके जीवन दान को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ